तो आपके सामने 2 बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। सबसे पहली कि अब आप इसको EL01 बुलाना बंद करो, इसका अब नामकरण हो चुका है। इसका जो ऑफ़िशियली नाम रखा गया है वो है एथर कोणार्क। अब मैक्सिमम लोग को लगेगा यार कोणार्क ये कैसा नाम है? तो मैं भी इसको सन टेम्पल से रिलेट किया था उड़ीसा के, बट हाँ, ये समथिंग वही है। कोणार्क का मतलब होता है, एक संस्कृत वर्ड है, कोना मतलब कॉर्नर और आर्क मतलब सन, यानी कि कॉर्नर ऑफ द सन। और बड़ा ही रिलीजियस और स्पिरिचुअल नेम है, पर अच्छा लगा कोणार्क देख के। और ये अब इसको आप EL01 नहीं बोलना, क्योंकि ये इनका कोड नेम था। और क्या अब इसके फीचर में भी कुछ चेंज आएंगे या गाड़ी भी बदल दी जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गाड़ी आपको यहाँ पे शोकेस की गई थी जब इनका इवेंट हुआ था, जब इनको EL01 को दिखाना था, तो ये वैसी ही थी, अभी भी वैसे ही रहेगी। हाँ, पर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस, थोड़े मोड़े चेंजेस हो सकते हैं। 14 इंच के व्हील अभी भी है। फ्रंट में आपको एथर की ब्रांडिंग और साथ ही में DRL देखने को मिल जाएगा। पीछे भी आपको LED हेडलैम्प, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, और बाकी ओवरऑल गाड़ी सेम ही रहने वाली, जैसा कि हमको पता है। और ये चीज़ भी आपको पता होगा कि इसकी जो प्राइस है वो रिश्ता से तो वैसे ही ऑलरेडी कम थी। ये चीज़ तरुण मेहता जी ने भी कही थी, बट अभी की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इसका टॉप मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो, तो ये बात सच है कि इसमें अब आपको बैटरी की कैपेसिटी बड़ी देखने को मिलेगी। एथर के पास 3.7 से ऊपर अब तक कोई भी वेरिएंट नहीं है। हो सके तो कोणार्क में हमको 5 किलोवाट आवर या 4.7 किलोवाट आवर आराम से देखने को मिल जाएगा। और अगर आपका बजट 1.5 लाख के ऊपर तक का है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए वेट करना। और अगर आप इसका बेस मॉडल लेना चाहते हो, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा बिल्कुल भी बेस मॉडल मत लेना। मेरे पास है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो गाड़ी 50-55 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाती 2 किलोवाट आवर की बैटरी में। ठीक है, अगर आपको लेना ही है तो 3 किलोवाट आवर के ऊपर का वेरिएंट लेना है, भले ही थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगे। तो बजट अगर आपका 1.20-1.30 तक का है, तो डेफिनेटली आपको इस गाड़ी के लिए रुकना चाहिए। रही बात डिलीवरी की, 29 अगस्त को ये ऑफिशियल लॉन्च होने वाली है। शोरूम पे जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हो सके तो सितंबर में, बट शुरू में थोड़ा सा गैप दिया जाएगा। जैसे कि जो भी इंट्रोडक्टरी बायर्स रहेंगे उसके लिए कुछ प्राइस कम रखी जा सकती है, ताकि लोगों का डिमांड पता चल सके। सेम चीज़ हीरो वीडा ने भी की थी, फिर 15 दिन बाद उन्होंने डिलीवरी चालू की थी। यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि डिलीवरी 10 सितंबर, 15 सितंबर, कुछ भी बोला जा सकता है। पर हाँ, इनका प्रोडक्शन चालू हो चुका है, गाड़ी बल्क में तैयार हो भी रही है। तो आप लोग चिंता मत करो। और एथर को और कस्टमर को उनके प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी लॉन्च हो जाए और कोई ले ना रहा हो, बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो फिर से बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जिनको नहीं पता है वो थोड़ा बहुत सोच ले कि मुझे EL01 की तरफ जाना है या कोई और अदर EV लेना है। क्योंकि अगर इसका वेटिंग पीरियड बढ़ गया, ये चीज़ कोई आपको शेयर नहीं करेगा। जैसे कि वीडा के साथ हुआ। वीडा अगर आप अभी लेने जाओ, कुछ कुछ सिटी में 2 महीना 3 महीना तक वेट है। आप पूछ के देख लेना। महाराष्ट्र में है कुछ कुछ जगह जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। कुछ सिटीज़ ऐसे हैं, रेट्रो सिटीज़, जहाँ पे 20 दिन तो मिनिमम आप मान के चलो। उससे पहले वो आपको गाड़ी देंगे ही नहीं, सिर्फ आपको शोकेस की जाएगी। इसलिए कि ऐसा टाइम ना आ जाए कि एथर में भी हमको वेट लगाना पड़े। और अगर आपको मेरी बातें झूठ लग रही है, तो एथर के जितने भी कस्टमर है ना, उनसे पूछना। उनको ये बोला जाता है कि अगर आप एसेसरीज लेते हो तो हम आपको थोड़ी कोशिश करते हैं गाड़ी जल्दी देने की, और ये डीलरशिप की गलती है, इसमें एथर का कोई हाथ नहीं रहता। और अगर आप एसेसरीज लोगे तो हम आपको कुछ दिन बाद दे देंगे या हफ्ते के अंदर ही दे देंगे। और कभी कभी अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो, और कोई भी शोरूम का हो, कार का, बाइक का, अगर आप एसेसरीज लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और अगर आप ये बोल के जाओगे कि नहीं मेरे को तो एक्स शोरूम पे चाहिए, सिर्फ इंश्योरेंस RTO लगा दो, तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है कल आना, परसों आना, या ये गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है, आपको बोला जाएगा। बहुत सारे शोरूम करते हैं पर कुछ में नहीं करते। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम या कोई दूसरे जगह में जाकर ले सकते हो, या आप एथर को मेल भी कर सकते हो कि इस शोरूम पे ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसी नौबत आएगी कि लोग इसको लेने के लिए बहुत भीड़ लगाएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी के स्टॉक कम होगा और कुछ कुछ जगह ये सप्लाई होने में टाइम लेगी। इससे अच्छा जैसे ही ये लॉन्च होती है, अपना प्लान बना लेना। अपना बजट अगर आपका है, उस बजट मैंने आपको जो बताया वहाँ तक का, उससे कम में ही रहने वाली है, ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आप इस गाड़ी की तरफ मस्त जाओ, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। और हो सके तो ना, विंडो ओपन होती है, लिंक ओपन होता है, तो बुक भी आप करा सकते हो या अपने नियरेस्ट एथर शोरूम से। बाकी मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको पल पल की अपडेट दे ही रहा हूँ। बाकी जो रेंज एक्सपेक्ट की जा रही है 2.2 या 2.5 किलोवाट आवर से, या मिनिमम एवरेज 2 किलोवाट आवर से, वो इसमें 80 के ऊपर ही रहेगी। LFP बैटरी का यूज़ किया गया है। और बाकी इसका जो टॉप एंड मॉडल आएगा वो 4 किलोवाट आवर से 5 किलोवाट आवर के बीच में आ सकता है। 5 के ऊपर चांसेस थोड़े से कम ही है, क्योंकि थोड़ा सा बजट भी देखना है ना एथर को। तो उसमें जो रेंज एथर क्लेम करेगा वो 200 किलोमीटर के ऊपर करेगा, बट 200 आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।